हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ फेलियर के बारे में जानने वाले हैं। आईवीएफ अगर हमने कराया तो वो क्यों फेल हो जाता है, और अगर आईवीएफ फेल होता है तो क्या सारे ही चांसेस जो है वो नील हो जाते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो जब भी आपको आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो हर कपल का एक क्वेश्चन होता है कि इसका सक्सेस रेट कितना है, और हमेशा हमें यही अपेक्षा होती है, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसीजर है तो इसकी वजह से हमें अपेक्षा ये होती है कि इसमें हमें 100% सक्सेस मिल जाए, मतलब कि हमें एक बार में ही आईवीएफ से सक्सेस मिल जाए। सो इसकी वजह से हमें ये जो एक्सपेक्टेशंस जो है, इसकी वजह से जब आईवीएफ फेल हो जाता है तो काफ़ी टेंशन जो है वो कपल्स के मन में आ जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमें ये समझना चाहिए और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं है। इसका सक्सेस रेट, अगर आप सारे मॉडर्न टेक्निक्स आपके लिए यूज़ हुए हैं, आप जहाँ पे भी आईवीएफ करा रहे हैं वहाँ पे आपको अगर जो भी टेक्निक्स है वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इक्सी टेक्नोलॉजी आपके लिए यूज़ किया गया है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर मतलब 5वें दिन तक एम्ब्रियोज हम ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी एम्ब्रियोज है वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और लेज़र असिस्टेड हैचिंग हो रहा है, और बाद में आपको प्रॉपर जो पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर जो भी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट है आपको दिया जा रहा है। अब ये सब के बाद अराउंड सक्सेस रेट ये 70 to 80% तक होता है। इसमें भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। तो ये हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर हम आईवीएफ कराते भी हैं विथ ऑल रिसेंट एडवांसेस, इवन मैं बोलूँगी पीजीटीए भी अगर हम कराते हैं, जिसमें हम एम्ब्रियोज को चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं, तो ये करने के बावजूद भी हमारा जो सक्सेस रेट है आईवीएफ का वो 100% नहीं होता है, बिकॉज देर इज़ अ साइंस। दिस आईवीएफ टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली अ साइंस। सो इस वजह से इसका सक्सेस रेट जो है वो 100% नहीं होता है। अब आईवीएफ अगर फेल हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई टेस्ट है, कुछ ऑप्शंस है जिससे हम आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है नेक्स्ट टाइम हम अगर आईवीएफ के लिए जाने वाले हैं तो हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहले तो कैरियोटाइपिंग करके जो जेनेटिक टेस्ट है वो आपने कराना चाहिए। आपका अगर आईवीएफ फेल हुआ है, आपने पहले नहीं कराई है जेनेटिक टेस्ट, तो ज़रूर आपने ये टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें हमें जो हस्बैंड और वाइफ ये दोनों के जो कैरियोटाइप है वो हमें पता चलते हैं। एक ब्लड टेस्ट होती है 46XX, ये फीमेल्स का कैरियोटाइप होता है, 46XY ये मेल्स का कैरियोटाइप होता है, और जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना, ये ब्रॉडली हमें इस कैरियोटाइपिंग टेस्ट से समझता है। इसके अलावा यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हमें देखना चाहिए कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो मिस आउट हो गया था पहले गर्भ ट्रांसफ़र करने के वक्त, पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले, ये अगर मिस हो गया है तो इसकी वजह से भी फेल हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि यूट्राइन कुछ सेप्टम है, या फिर कुछ अडेशंस है यूट्रस के अंदर, या फिर यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग था वो प्रॉपरली बना नहीं था, थिन एंडोमेट्रियम था। ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस मतलब यूट्रस के अंदर की लेयर में कुछ इन्फेक्शन है। तो ये सारे जो कारण जो है उसके वजह से जो यूट्रस में हमने गर्भ छोड़ा था वो इम्प्लांट नहीं हो पाया, तो इसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर जो है वो हो सकता है, पहली बार ट्रांसफ़र किया, दूसरी बार ट्रांसफ़र किया, अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो था, फिर भी ट्रांसफ़र फेल हो गया, ये हो सकता है। सो इसे हम रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर ऐसा कहते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें कोई मेडिसिन हम अलग से दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम ऐसे केस में? सो ऐसे केस में पहले तो हमें एम्ब्रियो का क्वालिटी जो है वो हमें देखना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आईवीएफ फेल अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा होने के बाद भी हो रहा है तो एम्ब्रियो का क्वालिटी जो है वो वीक हुआ, या फिर एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी का है लेकिन वो यूप्लॉइड नहीं है, वो एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, तो इसकी वजह से हम हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप पीजीटीए टेस्टिंग के बारे में ज़रूर आपके डॉक्टर से पूछिए कि हमारे जो एम्ब्रियोज हैं वो उसको हम चेक करके फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, तो उससे पीजीटीए से आपका सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकता है। अब इसके अलावा एम्ब्रियोज हमारे अच्छे क्वालिटी के थे और लेकिन टेस्टेड नहीं थे, इसकी वजह से फेल हो सकता है, या फिर एग्स की या फिर स्पर्म की क्वालिटी अगर
प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब कि एग्स की और स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं थी तो उसकी वजह से भी हमारा आईवीएफ जो है वो फेल हो सकता है। सो ये जो कारण है आईवीएफ फेलियर के कारण, ये क्या है ये प्रॉपरली देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला, या फिर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, एग्स या स्पर्म्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं मिले थे, या फिर एम्ब्रियोज जो है उसका अच्छा क्वालिटी नहीं मिला था, ये देखना ज़रूरी है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारा कितना बना था ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर ये हो गया है कि हमने देखा है सारी चीज़ें कि यू नो एम्ब्रियो देखा है हमने, यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, फिर भी फेल हो रहा है, अगर ट्रांसफ़र फेल हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी सोच सकते हैं। अब ये इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? तो इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली हम लोग जो एम्ब्रियो है वो एक्सेप्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शंस आपको देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, यूट्रस है, ये एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, और ये इम्प्लांटेशन नहीं होने की वजह से एम्ब्रियो रिजेक्ट हो रहा है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो एम्ब्रियो को एक फॉरेन बॉडी समझ रही है, और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में सोच सकते हैं। अब ये इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? इसमें हम लोग जो एंटीबॉडीज़ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो देते हैं। तो इसके वजह से इसे हम IVIG ऐसा कहते हैं, या फिर इंट्रालिपिड ऐसा कहते हैं। सो इसमें हम लोग IVIG देना है कि इंट्रालिपिड देना है, ये क्लिनिशियंस का डिसीजन होता है, जो भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उनका डिसीजन होता है। तो ये थेरेपीज़ हम दे सकते हैं। तो ये IVIG और इंट्रालिपिड थेरेपी देने की वजह से भी जो इम्प्लांटेशन रेट है वो बढ़ता है, और प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव रहने में मदद होती है। कभी कभी सेल्फ एग्स से हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है तो डोनर एग्स लेने से भी हमें अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज मिलके हमें प्रेगनेंसी मिल सकती है। कभी कभी आईवीएफ फेलियर के पेशेंट्स में हमें ईरा टेस्ट भी हम लोग इंडिकेटेड करते हैं। तो ईरा टेस्ट में हम लोग जो पर्सनलाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो कब आपका आ रहा है वो देख के हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ईरा टेस्ट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया, वो आप देख सकते हो। तो ईरा टेस्ट कैसे की जाती है और इससे कितना सक्सेस रेट इम्प्रूव होता है, ये भी आप ज़रूर देख सकते हो। तो ईरा टेस्ट जो है, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, ये टेस्ट भी हमें पर्सनलाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बताता है, और रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट में ये टेस्ट हमें सक्सेस रेट इम्प्रूव करा सकता है। उसके अलावा PGTA टेस्टिंग, मतलब कि एम्ब्रियोज जो हमारे हैं उसका हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। एक नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, ऐसे दोनों टेस्ट होते हैं। इसमें से मैं ज़्यादातर इन्वेजिव टेस्ट मतलब PGTA टेस्ट रिकमेंड करती हूँ, और इससे हमें ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिक रिपोर्ट मिलता है। और ये PGTA टेस्ट करके हमें नो जो एम्ब्रियोज हमारा जो बने हैं वो यूप्लॉइड है कि नहीं, मतलब वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, ये हमें पता चलता है। अब ये एम्ब्रियोज यूप्लॉइड है कि ये पता चलने के बाद हम ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला डोनर एग्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं। एम्ब्रियो ग्लू के बारे में बहुत बार हमें पेशेंट्स पूछते हैं, तो एम्ब्रियो ग्लू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे एक 5% आपका सक्सेस इम्प्रूव होने में मदद हो सकती है। इसमें जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग रहता है, और ये एम्ब्रियो ग्लू अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त यूज़ करते हैं तो इससे भी एक 5% से आपका सक्सेस रेट इम्प्रूव होने में मदद हो सकती है। तो रिपीटेड IVF फेलियर के पेशेंट्स में हम लोग नेचुरल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन का भी एक विचार कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एग्स ग्रो करते हैं, और उसके साथ जो एंडोमेट्रियम ग्रो होता है वो एंडोमेट्रियम जो है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम नेचुरल साइकिल एंडोमेट्रियम ट्रांसफ़र ऐसा कहते हैं। सो इससे हमें अच्छा एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनने में भी मदद होती है, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बना है उसमें इम्प्लांटेशन रेट भी हमें अच्छा मिलता है। सो ये हो गया नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो इन सारे रिसेंट एडवांसेस से आप रिपीटेड आईवीएफ फेलियर भी अगर आपका हो रहा है तो भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर ये थोड़ा सा नो टेंशन की चीज़ होती है हमेशा पेशेंट के लिए, लेकिन डियर फ्रेंड्स डोंट लूज़ होप। ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हम लोग ज़रूर आपके केस में अगर आईवीएफ फेलियर भी हुआ है तो भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। आप इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस भी हमने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।